तो फ्राइडे को वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। स्टॉक करीब 10% तक तेज चला गया था, लेकिन फिलहाल स्टॉक थोड़ा मंदा है। 11 रुपये 20 पैसे के आसपास काम कर रहा है दोस्तों अभी फिलहाल स्टॉक। लेकिन एक ये पॉजिटिव चीज़ है कि स्टॉक 11 रुपये के ऊपर टिक रहा है। सुबह से अभी स्टॉक 11 रुपये के नीचे नहीं गया दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अभी फिलहाल वोडाफोन आइडिया के लिए क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रखी है, और लास्ट में हम एक टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पास्ट ईयर का डेटा है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक का, उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। पिछले दिनों रविंद्र टक्कर मीडिया और इन्वेस्टर्स के साथ मीट किया था, उनका इंटरेक्शन हुआ था दोस्तों। तो उसमें से काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आई है। जो एक न्यूज़ है वो है कि जो रविंद्र टक्कर हैं सीईओ वोडाफोन आइडिया के, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का वोडाफोन आइडिया किसी भी टेलीकॉम कंपनी में कोई भी स्टेक खरीदने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई वो इच्छुक नहीं है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो रिलीफ पैकेज आया था अभी गवर्नमेंट के थ्रू दोस्तों, उससे पहले रविंद्र टक्कर और बाकी सब टेलीकॉम जो मिनिस्टर है उनको इंटरेक्शन करना पड़ा था गवर्नमेंट से, उनको मिलना पड़ा था ताकि गवर्नमेंट को कन्विंस कर सके कि यहाँ पे ज़रूरत है टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ पैकेज लाने की। और रिलीफ पैकेज से ही वोडाफोन आइडिया जो कि इतनी बड़ी कंपनी है वो बच सकती है और सभी टेलीकॉम कंपनी को मदद मिल पाएगी दोस्तों। तो उस इंटरेक्शन के दौरान, उस मिलने के दौरान जो कि रविंद्र टक्कर मिले, उन्होंने कहा कि उनको पता चला है, उनको साफ क्लियर हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है उनको कि हम चाहते हैं कि 3 टेलीकॉम कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां बनी रहे, और हम कोई ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है कि स्टेक लाए। ये ऑप्शन है उनके अनुसार कि ये ऑप्शन है जो उन्होंने दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप जो 4 साल अगर आप पेमेंट मोरेटोरियम चूज़ करते हो तो उस पर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो और आपका इक्विटी कन्वर्जन का जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन हम इच्छुक नहीं है कि हम कोई कंपनी में स्टेक होल्ड करें, किसी भी टेलीकॉम कंपनी में। बीएसएनएल और एमटीएनएल पहले ही कंपनी वो गवर्नमेंट के अंदर आती है दोस्तों। तो एक तो ये न्यूज़ थी दोस्तों जो अभी आई है इनके रविंद्र टक्कर के इंटरेक्शन के दौरान, जो कि इन्होंने मीडिया और इन्वेस्टर के साथ किया है। एक और चीज़ जो उन्होंने कही है दोस्तों वो ये है कि एक खबर आ रही थी पहले रिलीफ पैकेज से पहले कि वोडाफोन आइडिया जो इनका ब्रॉडबैंड बिजनेस है और बाकी सब जो छोटे छोटे बिजनेस है, डेटा सेंटर्स और बाकी सब, वो ये कोशिश कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम किसी अच्छी वैल्यू में बेच सके ताकि इनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए और ये अपने नेटवर्क में पैसा लगा सके। तो वो सब चीज़ें आ रही थी कि ये अपने एसेट बेच सकते हैं, लेकिन अब रिलीफ पैकेज आ गया है। तो रविंद्र टक्कर का कहना है कि अब फिलहाल के लिए जो सिर्फ बातें चल रही थी कि हम एसेट सेल करेंगे जिससे पैसा रेज कर पाएँ, वो फिलहाल अब फोकस नहीं है। फोकस ये है कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ा सके, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा कर सके, बेटर कर सके, ताकि जो हमारा कस्टमर खोते जा रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। हर महीने 20, 30, 10 लाख कस्टमर जो जा रहे हैं उनको कम कर सके और यहाँ से हम कस्टमर गेन कर सके, ताकि हम हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सर्टेन रहे और यहाँ से कंपनी की फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट कर सके और कंपनी को यहाँ से अपवर्ड ही ले जा सके। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस को बूस्ट करें यहाँ से। और जो एसेट सेल है फिलहाल जो था कि कंपनी पैसा रेज करने के लिए, कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी बहुत, तो उस चीज़ के लिए कंपनी कोई भी एसेट ऐसी भाव पे बेच सकती है, वो फिलहाल ऐसा लगता है कि वो चीज़ नहीं होगी अब दोस्तों। जो तीसरी चीज़ निकल के आई थी इसी में दोस्तों वो ये है कि जो रविंद्र टक्कर है सीईओ वोडाफोन आइडिया के, अब कॉन्फिडेंट है कि कंपनी के पास अच्छा खासा समय, 4 साल का समय है कि अगर वो चाहे तो मोरेटोरियम लेके 4 साल का समय है उनके पास अब कि वो अपने कंपटीशन से बाहर होते जा रहे थे, वो कंपटीशन में फिर से आए और कंपनी के पास सर्वाइव करने के ऑप्शन है अच्छे खासे दोस्तों। और वो यहाँ से कॉन्फिडेंट है कि जो कि हमारी फंड रेजिंग डील थी जो अटक रही थी, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टिनिटी थी टेलीकॉम सेक्टर में, जो भी इन्वेस्टर्स थे वो कंपनी में पैसा लगाने से डर रहे थे, क्योंकि अगर हम पैसा लगाते हैं तो वोडाफोन आइडिया को बहुत सारे हज़ारों करोड़ रुपए एजीआर ड्यूज, स्पेक्ट्रम ड्यूज, बहुत सारे ड्यूज गवर्नमेंट के तरफ जाने थे। तो अगर हम कुछ भी पैसा डालते हैं तो वो सारा तो गवर्नमेंट के ड्यूज में चला जाएगा, तो वो पैसा हमारा कंपनी में तो लगेगा नहीं, कंपनी उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी अपने स्पेक्ट्रम या किसी नेटवर्क पे, या कस्टमर्स के जो लॉस हो रहा है उसको कम करने में, वो सारा पैसा गवर्नमेंट में चला जाएगा। और कंपनी का जो फ्यूचर था वो भी थोड़ा ख़राब लग रहा था कि कंपनी बच भी पाएगी या नहीं। लेकिन अब क्योंकि रिलीफ पैकेज आ गया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं कि अगर कंपनी चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, यहाँ से कंपनी के पास टाइम है सर्वाइव करने का। कॉन्फिडेंट है सीईओ की अब हमारी जो फंड रेजिंग डील अटक रही थी पिछले 2-3-4 क्वार्टर से, अब हम उसको पूरा कर पाएंगे, हम पैसे रेज कर पाएंगे। तो ये सब न्यूज़ थी दोस्तों जो कि अभी निकल के आई है।
तीनों ही जो मैंने आपको न्यूज़ दिखाई वो मुझे पॉजिटिव दिखती है, क्योंकि एक दोस्तों जो बड़ी चीज़ है जो चल रही थी बाजार में कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया क्योंकि हालत उसकी ख़राब है, तो वो हो सकता है चूज़ करे कि हम आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, अगर आप 4 साल का मोरेटोरियम लेते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, उसमें कंपनी चूज़ कर सकती है कि हम आपको जो ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हो गवर्नमेंट को। तो उम्मीद थी कि वोडाफोन आइडिया वही चूज़ करेगी, लेकिन जो अभी न्यूज़ निकल के आई है सब ये, इससे लगता है कि नहीं, कंपनी फोकस करेगी कि हमारी हालत यहाँ से अच्छी हो सके और हम कॉम्पिटिटिव बन सके मार्केट में। और जो कि ये ऑप्शन दिया गया हमें इक्विटी शेयर्स देने का बदले में इंटरेस्ट जो पेमेंट करनी है उसके बदले, तो वो ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन ही रखा जाए, उसको यूज़ ना करा जाए, बिल्कुल लास्ट में ही वो ऑप्शन यूज़ करा जाए अगर कुछ नहीं हो पाता है। वरना कंपनी का फोकस रहेगा कि हम यहाँ से इम्प्रूवमेंट कर पाए फाइनेंशियल्स में और कॉम्पिटिटिव इतना बन पाए और जो भी हमारी बैलेंस शीट है सब चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए, ताकि जो भी पेमेंट आएगी, जो भी पेमेंट हमें करने पड़ेगी, हम उसको खुद ही कर पाए। हमें इक्विटी शेयर्स जो जिससे डाइल्यूशन होगा अच्छा खासे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो ना हो। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के लिए। तो दोस्तों अब टेक्निकल चार्ट देखते हैं वोडाफोन आइडिया का, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। ये तीनों न्यूज़ हैं जो अभी फ़िलहाल बाजार में है और तीनों ही न्यूज़ पॉजिटिव है। तो अब जो चौथी चीज़ है जो मैं आपसे बात कर रहा था देखने के बारे में, जो हम चीज़ देखेंगे वीडियो के लास्ट में, वो है टेक्निकल चार्ट वोडाफोन आइडिया का। ये चार्ट पिछले 2.5 साल का है, ये ज़ीरोदा से लिया है दोस्तों मैंने। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है दोस्तों, और वो क्या है, वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो 11 से 14 रुपये की जो रेंज है उसमें बहुत बार अटका है। जब स्टॉक की बात करें हम, जब स्टॉक नीचे गिर रहा था दोस्तों, यहाँ से शुरुआत से आप देखें, जब 2019 में जब राइट्स इशू आया था दोस्तों, तो कंपनी ने 12 रुपये के आसपास शेयर्स दिए थे राइट्स इशू में। तो जब वो कंप्लीट हो गया था उसके बाद वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और स्टॉक गिरता ही चला गया था। स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉक करीब 12-11 रुपये के आसपास आ गया था। फिर वहाँ से बाउंस बैक लिया स्टॉक और 14-14.5 रुपये तक गया था दोस्तों। जो यहाँ पे एक ब्लैक लाइन देख रहे हैं दो, ये 11 और 14 रुपये की रेंज है दोस्तों। तो स्टॉक जब 11-12 रुपये तक आया था, फिर यहाँ से फिर वो 14 रुपये तक आसपास गया था। फिर इसी रेंज में दोस्तों घूमता रहा स्टॉक काफ़ी टाइम और फिर स्टॉक यहाँ से सीधा नीचे गिर गया। फिर स्टॉक नीचे चलता रहा दोस्तों और फिर यहाँ से जब AGR की खबर आनी चालू हुई थी कि अब AGR के बारे में सुनवाई हो सकती है, तो फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था और 11 रुपये की जो रेंज है उसके ऊपर निकल के, लेकिन उसके ऊपर 14 जो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस बनता है वहाँ तक नहीं गया और 11 रुपये के ऊपर ही अटक गया दोस्तों। फिर वहाँ पे न्यूज़ आ गई, वहाँ पे चलता रहा और फिर वहाँ से एक न्यूज़ आई थी कि वोडाफोन आइडिया को जो 10 साल, वो सभी टेलीकॉम कंपनी को 10 साल मिलेंगे AGR पेमेंट करने के लिए। तो उसके बाद स्टॉक फिर से 11 रुपये के ऊपर गया था, लेकिन 14 रुपये को नहीं पार कर पाया, 14 रुपये तक ही ठहर गया। फिर उसके बाद स्टॉक ठंडा पड़ गया और नीचे आता चला गया। फिर दोस्तों उसके बाद 2021 की शुरुआत में एकदम खबर आने लगी थी कि जो इनकी फंड रेजिंग डील है, जो कि ये 25,000 करोड़ रुपये रेज करने वाले थे, वो बहुत कंप्लीट होने वाली है और ऑलमोस्ट क्लोज फाइनल स्टेजेस में है। तो जब वो चीज़ आने लगी थी, फिर स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी और स्टॉक फिर से 11 रुपये के ऊपर निकला था, लेकिन फिर जो 14 रुपये की दोस्तों रेंज है वहाँ पे फिर से अटक गया था और यहाँ से फिर स्टॉक नीचे ठंडा पड़ता चला गया। और फिर दोस्तों फिर हम देख सकते हैं, फिर जब अभी जून क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उसमें स्टॉक नीचे चला गया था और 11 रुपये के ऊपर नहीं निकल पाया था दोस्तों, 11 रुपये पे अटक गया था। फिर स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली और अब फिर से स्टॉक 11 रुपये के ऊपर निकला है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक 11 से 14 रुपये की रेंज के बीच में अटका। फिर जब स्टॉक 2020 के जून के आसपास 11 से 14 की रेंज में अटका, फिर जब टाइम आ गया था कि 10 साल आपको दे दिए गए हैं AGR पेमेंट करने के लिए, फिर स्टॉक 11 रुपये के ऊपर तो निकला, लेकिन 11 से 14 की रेंज में अटक गया। फिर 2021 की शुरुआत में जब ऐसा लगा कि फंड रेजिंग अब कंप्लीट होने वाली है, फिर स्टॉक 11 रुपये के ऊपर निकला, लेकिन 14 रुपये के बीच में अटक गया दोस्तों इस रेंज में, और अब फिर से 11 रुपये के ऊपर निकला है। तो ये चार्ट क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ये 2.5 साल का जो चार्ट है लास्ट वोडाफोन आइडिया के स्टॉक का, तो ये इंडिकेट करता है जो 11 से 14 रुपये की रेंज है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है वोडाफोन आइडिया के लिए।
स्टॉक अगर 11 रुपये के ऊपर निकल जाता है तो एक पॉजिटिव चीज़ बन जाती है स्टॉक के लिए, लेकिन जो 14 रुपये की रेंज आती है वो रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा स्टॉक के लिए। स्टॉक उसके ऊपर काफ़ी बार नहीं निकल पाया है। तो कुल मिला के जो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट इंडिकेट करता है, जो स्टॉक का पास्ट मूवमेंट चार्ट है, वो दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि जो 11 से 14 रुपये की रेंज है दोस्तों, एक ये रेंज है जिसमें स्टॉक बार बार अटकता है। पॉजिटिव चीज़ है अभी स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक 11 रुपये के ऊपर टिक रहा है, 11 रुपये के ऊपर निकला है। लेकिन अब यहाँ से 14 रुपये की जो रेंज है दोस्तों, 14 रुपये का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में एक नई तेज़ी बन सकती है, स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ रहेगी। वरना ये जो 11 से 14 रुपये की रेंज है, एक ये कंसोलिडेशन रेंज कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक ये रेजिस्टेंस रेंज है जिसमें स्टॉक बार बार अटकता है दोस्तों। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और जो लेवल्स हैं स्टॉक के लिए अभी फ़िलहाल जहाँ स्टॉक चल रहा है। ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।